खुशी महसूस करने के विषय पर भगवान गौतम बुद्ध की कहानी। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं में खुशी प्राप्ति का एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। उनकी शिक्षाएं जीवन के दुखों से मुक्ति और सच्चे आनंद की ओर ले जाती हैं। खुशी महसूस करने के विषय पर गौतम बुद्ध की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो उनके शिष्यों और आज के मानव जीवन के लिए भी प्रेरणादायक है। ये कहानी सरल है लेकिन अपने आप में गहरे अर्थों को समेटे हुए है। कहानी का आरंभ दुख और आनंद की खोज। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन की सच्चाई जानने के लिए आते थे। एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित था उनके पास आया। वह अत्यंत दुखी और परेशान था। रोहित ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। मैं हर समय तनावग्रस्त और चिंतित रहता हूँ। मैंने धन, संपत्ति और रिश्तों में खुशी खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे हर जगह निराशा ही मिली। कृपया मुझे बताइए कि मैं सच्ची खुशी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूँगा, लेकिन पहले तुम मेरे एक सवाल का उत्तर दो। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पास जो दुख है, क्या वह तुम्हारे साथ पैदा हुआ था या तुमने उसे जीवन में कहीं से पाया? रोहित ने कुछ क्षण सोचकर उत्तर दिया, मेरा दुख मेरे जन्म से नहीं था। मैंने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों और अनुभवों के कारण इसे पाया है। बुद्ध ने गहराई से मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुमने इसे जीवन में पाया है तो इसे हटाया भी जा सकता है। खुशी और दुख दोनों तुम्हारे भीतर हैं। आओ मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। खुशी की तलाश में राजा की कहानी। गौतम बुद्ध ने एक बार फिर शिष्यों और रोहित को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जो बेहद शक्तिशाली और धनवान था। उसके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा उदास और बेचैन रहता था। उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, मैं इतना शक्तिशाली और धनवान हूँ, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? उसके मंत्रियों ने कई उपाय सुझाए, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। राजा ने अपनी खुशी पाने के लिए एक संत की शरण ली। संत ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम सच्ची खुशी प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि तुम खुशी की खोज गलत जगह पर कर रहे हो। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? संत ने उत्तर दिया, तुम बाहरी चीजों में खुशी खोज रहे हो, लेकिन खुशी न तो धन में है, न ही शक्ति में और न ही किसी वस्तु में। खुशी तुम्हारे भीतर है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। राजा ने संत से पूछा, मैं अपने भीतर खुशी कैसे पा सकता हूँ? संत ने राजा को ध्यान और त्याग का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को शांत करता है, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। बुद्ध की शिक्षा, खुशी का स्रोत भीतर है। गौतम बुद्ध ने रोहित और शिष्यों से कहा, इस कहानी का मूल संदेश यह है कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। लोग सोचते हैं कि धन, संपत्ति और संबंधों से उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ये चीजें केवल क्षणिक आनंद देती हैं। सच्ची खुशी वह है जो मन की शांति और संतोष से आती है। उन्होंने आगे बताया, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो तुम दुखी हो जाते हो, लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लो और वर्तमान क्षण में जीना सीख लो तो तुम्हें खुशी अपने आप मिल जाएगी। एक और दृष्टांत, कांच का गिलास और संतोष। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंता और डर में जीता हूँ। मुझे डर रहता है कि जो कुछ मेरे पास है वह खो जाएगा। मैंने उसे एक कांच का गिलास दिखाया और कहा, इस गिलास को देखो, ये बहुत सुंदर है, लेकिन यह नाजुक है। अगर यह गिर जाए तो टूट जाएगा, लेकिन जब तक ये सही सलामत है मैं इसका आनंद लेता हूँ। मैं इसे टूटने की संभावना को स्वीकार करता हूँ। इसी तरह जीवन में जो भी चीजें या लोग तुम्हारे पास हैं उनका आनंद लो, लेकिन उनके खोने के डर से अपने मन को मत भरो। वह व्यक्ति मेरी बात समझ गया और उसने अपने डर और चिंताओं को दूर कर दिया। यही संतोष की शक्ति है। जब तुम अपने मन को संतोष और कृतज्ञता से भरते हो तो तुम्हें हर परिस्थिति में खुशी मिल सकती है। ध्यान का महत्व, खुशी का द्वार। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों और रोहित को ध्यान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान एक ऐसा साधन है जो तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपने मन को शांत करने में मदद करता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान सकते हो। सच्ची खुशी वही है जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। उन्होंने सभी को एक सरल ध्यान अभ्यास करने को कहा। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने मन से सभी विचारों को धीरे धीरे हटाओ। जब तुम ध्यान में लीन हो जाते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और आनंद को महसूस कर सकते हो। यही तुम्हारी सच्ची खुशी है।
गौतम बुद्ध ने कहा, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से पाया जा सके। ये तुम्हारे मन की अवस्था है। जब तुम वर्तमान में जीते हो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो और अपने भीतर झांकते हो, तो तुम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हो। रोहित ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके मार्गदर्शन का पालन किया। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं को त्यागना और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकना सीख लिया। वह पहले से अधिक शांत, संतुष्ट और खुश रहने लगा। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशी हमारे भीतर है और इसे पाने के लिए हमें अपने मन की शांति और संतोष पर ध्यान देना चाहिए। बाहरी चीजें हमें क्षणिक आनंद दे सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के आनंद को पहचानते हैं। ध्यान, संतोष और वर्तमान क्षण में जीना ही खुशी का वास्तविक मार्ग है। सच्ची खुशी का मार्ग, बुद्ध की विस्तृत शिक्षा। गौतम बुद्ध ने केवल रोहित को ही नहीं, बल्कि अपने शिष्यों और अन्य लोगों को भी यह समझाने का प्रयास किया कि जीवन का असली उद्देश्य खुशी और शांति प्राप्त करना है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची खुशी पाने के लिए मनुष्य को जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। आइए इन सिद्धांतों को और विस्तार से समझें। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा में बताया कि इच्छाएं ही दुख का मूल कारण हैं। उन्होंने कहा, इच्छाएं जलते हुए आग के समान हैं। जब तक तुम अपनी इच्छाओं का पीछा करोगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। अगर तुम इन्हें नियंत्रित करना सीख जाओ, तो तुम्हें शांति और खुशी का अनुभव होगा। बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक दिन एक साधु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी मेरे मन में अशांति क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे मन की अशांति का कारण यह है कि तुम परिणाम की इच्छा रखते हो। ध्यान और कर्म करो, लेकिन उनके फल की चिंता मत करो। जब तुम अपनी इच्छाओं को त्याग दोगे, तभी सच्ची शांति और खुशी प्राप्त करोगे। गौतम बुद्ध ने बार बार यह बात समझाई कि खुशी वर्तमान में जीने से ही संभव है। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन या तो अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं। बुद्ध ने एक शिष्य को यह सिखाने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने उससे कहा, एक कटोरी पानी लेकर आओ और उसे हाथ में लेकर चलो। इस दौरान ध्यान रखना कि पानी छलके नहीं। शिष्य ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने इस दौरान कुछ और सोचा? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, मेरा पूरा ध्यान पानी पर था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम्हें न दुख होगा न डर। यही सच्ची खुशी है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माना। उन्होंने कहा, ध्यान वह कुंजी है जो तुम्हें अपने भीतर की दुनिया के दरवाजे खोलने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान सकते हो। उन्होंने ये भी समझाया कि ध्यान केवल शांति का अनुभव करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों और दुखों को कैसे स्वीकार किया जाए। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो अपने विचारों को न तो दबाओ और न ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करो। उन्हें बहने दो। जब तुम अपने विचारों को स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा मन शांत होगा और खुशी तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। गौतम बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा अधिक पाने की चाह रखता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए। उन्होंने कहा, एक साधारण भोजन, एक शांत वातावरण और एक स्वस्थ शरीर, इन 3 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करो। अगर तुम इनका मूल्य समझोगे, तो तुम्हें अपनी समस्याएं छोटी लगेंगी और खुशी तुम्हारे करीब आएगी। गौतम बुद्ध ने सही दृष्टिकोण को खुशी की ओर एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने जीवन को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखोगे, तो तुम्हें केवल दुख और निराशा दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा मन सकारात्मक और खुश रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख, ये हमेशा के लिए नहीं रहता। इस सत्य को स्वीकार करके हम अपने जीवन के कठिन समय को सहजता से पार कर सकते हैं। 6. करुणा और सेवा का महत्व। गौतम बुद्ध ने करुणा को खुशी का एक अनिवार्य हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों के प्रति दयालु हो और उनकी मदद करते हो, तो तुम्हें अपने भीतर एक अनोखी खुशी का अनुभव होता है। उन्होंने शिष्यों को एक बार यह कहानी सुनाई। एक बार एक महिला ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने दुख से कैसे मुक्त हो सकती हूँ? बुद्ध ने उसे गांव में जाकर एक ऐसा घर ढूंढने को कहा जहां किसी ने कभी दुख न झेला हो। महिला ने पूरे गांव में खोजा, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। वह वापस आकर बोली, भगवान, ऐसा कोई घर नहीं है। हर किसी ने किसी न किसी प्रकार का दुख सहा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यह समझ लो कि दुख सभी के जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब तुम दूसरों के दुख को समझकर उनकी मदद करती हो, तो तुम्हारा दुख कम हो जाता है और तुम्हें सच्ची खुशी का अनुभव होता है।
बुद्ध ने समझाया कि खुशी प्राप्त करने के लिए त्याग आवश्यक है। उन्होंने कहा, त्याग का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने सभी भौतिक सुखों को छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि तुम उन चीज़ों को छोड़ दो जो तुम्हारे मन को अशांत करती हैं। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक अमीर व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने धन का त्याग कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें धन का त्याग नहीं करना है, बल्कि उस मोह का त्याग करना है जो तुम्हें दुखी करता है। जब तुम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। गौतम बुद्ध की खुशी कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन सकती है अगर तुम इसे सही तरीके से समझो। अपने मन को शांत करो, वर्तमान में जियो, दूसरों की सेवा करो और अपने जीवन में संतोष का अनुभव करो। जब तुम इन सिद्धांतों को अपनाओगे तो तुम्हें खुशी खोजने कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोहित और अन्य शिष्य बुद्ध के इन शब्दों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाया और धीरे धीरे अपने भीतर शांति और खुशी का अनुभव किया। वीडियो को लाइक भी करते चले। भगवान गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि खुशी बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे मन की अवस्था से आती है। इच्छाओं को त्यागना, वर्तमान में जीना, ध्यान करना और दूसरों की सेवा करना, ये सभी सच्ची खुशी के मार्ग हैं। ये कहानी हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि खुशी की तलाश में सभी को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को छूती हैं। उन्होंने न केवल दुख के कारणों को बताया, बल्कि यह भी समझाया कि सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। उनकी शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के व्यवहारिक पहलुओं को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। यहाँ हम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके दृष्टांतों का और विस्तार से वर्णन करेंगे ताकि खुशी प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट हो सके। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य का उल्लेख किया, जो जीवन की सच्चाई और खुशी का मार्ग दिखाते हैं। ये सत्य निम्नलिखित हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इच्छाओं की पूर्ति न होना, ये सभी दुख के रूप हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि दुख को समझना और स्वीकार करना खुशी प्राप्त करने का पहला कदम है। बुद्ध ने कहा कि इच्छाएं और आसक्तियां दुख का मूल कारण हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए लालायित होते हैं और वह प्राप्त नहीं होती तो हमारा मन अशांत हो जाता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इच्छाओं को नियंत्रित करके और मानसिक शांति प्राप्त करके दुख से मुक्ति संभव है। बुद्ध ने 8 आर्य मार्ग का उल्लेख किया, जो दुख से मुक्ति और खुशी प्राप्त करने का सही तरीका है। बुद्ध ने खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। यह मार्ग 8 हिस्सों में बटा हुआ है और ये सभी हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। इन 8 तत्वों को विस्तार से समझना आवश्यक है। ये समझना कि जीवन अस्थायी है और दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। इस दृष्टिकोण से जीवन को देखने से हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। अपने मन में अच्छे विचार रखना, दयालुता और करुणा से प्रेरित होना, सत्य बोलना, दूसरों को ठेस न पहुंचाना और अपनी वाणी से खुशी फैलाना, अच्छे कार्य करना, किसी को हानि न पहुंचाना और दूसरों की मदद करना, ऐसा काम करना जो नैतिक और समाज के लिए फायदेमंद हो, अपने मन को बुरे विचारों से बचाना और अच्छे विचारों की ओर प्रेरित करना, वर्तमान क्षण में जीना, अपनी भावनाओं और विचारों को जागरूकता के साथ देखना, ध्यान और मानसिक एकाग्रता के माध्यम से अपने मन को शांत और स्थिर करना। इन 8 मार्गों का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को खुशी प्राप्त करने का एक मुख्य आधार बताया। उन्होंने कहा, तुम जो भी करते हो वह तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करता है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें सुखद परिणाम मिलते हैं, और यदि तुम बुरे कर्म करते हो तो तुम्हें दुख भोगना पड़ता है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हमारा वर्तमान केवल हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। उन्होंने समझाया कि अच्छे कर्म करने से न केवल दूसरों को खुशी मिलती है, बल्कि हमारे मन को भी शांति और संतोष मिलता है। बुद्ध ने तृष्णा को दुख का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि हमारी अधिकांश समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम ऐसी चीज़ों से चिपके रहते हैं जो स्थायी नहीं हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, जीवन की हर चीज़, चाहे वह धन हो, संबंध हो या शरीर, अस्थायी है। जब तुम इसे समझ लेते हो और इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि तृष्णा और अस्थिरता को समझने से हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। ये दृष्टि हमें अपने भीतर की खुशी खोजने में मदद करती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। उन्होंने करुणा को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण बताया। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा मन सच्चे आनंद से भर जाता है। ये खुशी बाहरी चीज़ों से मिलने वाली खुशी से कहीं अधिक गहरी होती है।
एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर मैं स्वयं दुखी हूं तो मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, दूसरों की मदद करने से ही तुम्हारे दुख कम होंगे। जब तुम अपने दर्द के बजाय दूसरों की भलाई पर ध्यान दोगे तो तुम्हें अपने भीतर अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना सिखाया। उन्होंने कहा, प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज़ बदलती है। जब तुम प्रकृति को समझते हो तो तुम जीवन को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। उन्होंने ध्यान के लिए प्राकृतिक वातावरण को सबसे उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के बीच ध्यान करने से मन जल्दी शांत होता है और खुशी का अनुभव होता है। गौतम बुद्ध ने मौन को खुशी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने कहा, जब तुम मौन में होते हो तो तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकते हो। यही आवाज़ तुम्हें खुशी का असली अर्थ समझाती है। उन्होंने अपने शिष्यों को मौन साधना का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय के लिए मौन रहो और अपने विचारों का निरीक्षण करो। इससे तुम्हें अपने भीतर की शांति का अनुभव होगा। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची खुशी जागरूकता और स्वीकृति से आती है। उन्होंने कहा, जब तुम अपने जीवन को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करते हो और वर्तमान क्षण में जीते हो तो तुम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हो। उन्होंने शिष्यों से कहा कि हर दिन ये सोचें, आज मेरे पास क्या है जिसके लिए मैं आभारी हो सकता हूँ। मुझे किन चीज़ों के बारे में शिकायत करना छोड़ देना चाहिए। इस अभ्यास ने उनके शिष्यों को एक नई दृष्टि दी जिससे वे जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगे। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि दुख भी हमारे लिए एक शिक्षक हो सकता है। उन्होंने कहा, दुख तुम्हें यह सिखाता है कि खुशी का असली मूल्य क्या है। जब तुम दुख को समझते हो और इसे सहन करते हो तो तुम अपने जीवन में एक नई गहराई और खुशी का अनुभव कर सकते हो। निष्कर्ष, सच्ची खुशी का सरल मार्ग। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। ये हमारे भीतर की शांति, संतोष और जागरूकता से आती है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इच्छाओं का त्याग, वर्तमान में जीना और दूसरों के प्रति दयालुता अपनाना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। यदि हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी कहानियां इतने व्यापक और गहन हैं कि उनके हर पहलू को समझने में जीवन भर का समय लग सकता है। फिर भी उनकी शिक्षाओं का हर भाग खुशी, शांति और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में हमारी मदद करता है। अब हम उनके दृष्टांतों, जीवन अनुभवों और शिक्षाओं को और अधिक विस्तार से समझते हैं। स्वार्थ इंसान को अस्थायी सुख तो दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी केवल तब मिलती है जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीते हो। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी दूसरों की सेवा में है। उन्होंने करुणा और परोपकार को जीवन का मूल सिद्धांत बताया। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, भगवान, जब मैं दूसरों की सेवा करता हूँ तो क्या मैं अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तुम एक दीपक जलाते हो और उससे दूसरे दीपक को जलाते हो तो क्या तुम्हारा दीपक बुझ जाता है? नहीं, बल्कि उससे और अधिक प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा और प्रकाश बढ़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक सोचता है वह सच्ची खुशी का अनुभव करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि क्रोध और अपमान खुशी के सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्होंने एक बार ये दृष्टांत सुनाया। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे अपशब्द कहने लगा। मैं शांत रहा और कुछ नहीं बोला। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह उपहार देने वाले का रहेगा। मैंने कहा, इसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार न करूं तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। इस दृष्टांत से उन्होंने समझाया कि क्रोध और अपमान का उत्तर शांत मन से देने पर ही हम अपनी खुशी को सुरक्षित रख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोजना। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सीखें। उन्होंने कहा, खुशी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। जब तुम ध्यानपूर्वक किसी फूल को देखोगे, किसी पक्षी का गीत सुनोगे या किसी बच्चे की मुस्कान देखोगे तो तुम्हें सच्ची खुशी का अनुभव होगा। बुद्ध के लिए ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं था, यह एक तरीका था अपने चारों ओर की सुंदरता को देखने और सराहने का। बुद्ध ने मध्य मार्ग की शिक्षा दी जो जीवन में संतुलन बनाए रखने का मार्ग है। उन्होंने कहा, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही रास्ते अनुचित हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम संतुलन का मार्ग अपनाते हो। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया, यदि एक वीणा का तार बहुत ढीला हो तो संगीत नहीं निकलेगा, और यदि वह बहुत कसा हो तो टूट जाएगा। केवल सही तनाव पर ही वीणा से मधुर संगीत निकलता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम संतुलन बनाए रखोगे तो तुम्हारा जीवन मधुर होगा।
बुद्ध ने कहा कि जीवन की अस्थिरता को समझना ही खुशी का आधार है। उन्होंने बताया कि हर चीज़ अस्थायी है, चाहे वह सुख हो, दुख हो, संबंध हो या संपत्ति। एक बार एक महिला ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा पुत्र मर गया, मैं इस दुख को सहन नहीं कर सकती, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उससे कहा, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों का दाना लेकर आओ जहां किसी ने कभी मृत्यु न देखी हो। महिला ने पूरे गांव में खोजा, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। वह बुद्ध के पास लौटी और कहा, भगवान, ऐसा कोई घर नहीं है, हर किसी ने किसी न किसी को खोया है। बुद्ध ने कहा, ये समझ लो कि मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, इसे स्वीकार करके ही तुम अपने दुख से मुक्त हो सकती हो। ये दृष्टांत हमें ये सिखाता है कि जीवन और मृत्यु को समझने और स्वीकार करने से हमारा मन शांत और खुश रहता है। गौतम बुद्ध ने आभार को खुशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए आभारी होते हैं तो हम सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि हर दिन सुबह उठकर यह सोचें, आज मैं किन चीज़ों के लिए आभारी हूँ, मुझे जीवन में क्या क्या मिला है जो मुझे खुशी देता है। इस साधारण अभ्यास ने उनके शिष्यों के जीवन को सकारात्मक बना दिया। बुद्ध ने ध्यान को खुशी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान हमें साक्षी भाव सिखाता है, यानी अपने विचारों और भावनाओं को देखने का तरीका। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों के प्रवाह को देख सकते हो, तुम समझ सकते हो कि ये विचार स्थायी नहीं हैं। जब तुम इसे समझ जाते हो तो तुम अपने मन को शांति और खुशी से भर सकते हो। बुद्ध ने सिखाया कि खुशी पाने के लिए सही संगति का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, जैसे एक बगीचे में अच्छे पौधों के साथ खरपतवार उगने पर पूरे बगीचे का सौंदर्य नष्ट हो सकता है, वैसे ही बुरी संगति तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा अच्छे लोगों के साथ समय बिताने और ऐसे समुदाय में रहने की सलाह दी जहां सच्चाई, करुणा और समझ का सम्मान हो। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि खुशी तभी प्राप्त होती है जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा असली स्वरूप न तुम्हारे शरीर में है और न तुम्हारे विचारों में, यह उससे परे है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। बुद्ध ने प्यार और क्षमा को खुशी के सबसे बड़े स्तंभों में से एक बताया। उन्होंने कहा, प्यार किसी को जीतने का नहीं बल्कि उसे समझने का नाम है, और क्षमा वह उपहार है जो तुम खुद को देते हो। उन्होंने ये भी सिखाया कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है उन्हें माफ करके तुम अपने मन को हल्का और खुश कर सकते हो। बुद्ध ने सिखाया कि प्रकृति के करीब रहना खुशी पाने का सबसे सरल तरीका है। उन्होंने कहा, जब तुम पेड़ों की छाया में बैठते हो, पक्षियों के गीत सुनते हो और प्रकृति की सुंदरता को देखते हो तो तुम अपने भीतर की खुशी को महसूस कर सकते हो। निष्कर्ष, जीवन में खुशी का महत्व। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अपने मन और विचारों की स्थिति पर निर्भर करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि ध्यान, करुणा, संतोष और वर्तमान में जीने से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। अगर हम उनके बताए गए मार्ग पर चलें तो न केवल हम अपनी खुशी पा सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। सच्ची खुशी का मार्ग हमारे भीतर है। हमें बस अपनी इच्छाओं, क्रोध और असंतोष को त्याग कर अपने मन की शांति और संतोष को पहचानना है। यही गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें।